बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। द ब्लैंक पेज ऑफिशियल में आपको खुशामदीद कहते हैं। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। मित्रों, कल ब्रॉडर व्यू के अंदर बात करते हुए मैंने आपको बताया था कि पाकिस्तान के अंदर इन दिनों सुप्रीम कोर्ट में एक बड़ा ही हिस्टोरिकल केस सुना जा रहा है। कुछ हफ्ते पहले सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था कि इलेक्शन कमीशन को फिल फॉर इलेक्शंस के अंदर जाना चाहिए और इस हवाले से सदर या फिर जो दीगर कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज़ हैं वो इसके हवाले से डेट अनाउंस करें। और डेट अनाउंस हो गई थी 30 अप्रैल की, पंजाब और केपी के अंदर इलेक्शंस में, जो प्रोविंसेस हैं पाकिस्तान के दो बड़े। लेकिन फिर पीडीएम की जमातें चूंकि इस वक्त बहुत ज़्यादा अनपॉपुलर हैं और इमरान खान की जो पॉपुलैरिटी की वेव है वो बहुत ज़्यादा टॉप पे है। आज बल्कि टाइम्स मैगज़ीन, जो कि दुनिया के सबसे बड़े मैगज़ीन्स में से एक है, उसके फ्रंट कवर पर भी इमरान खान का फ़ोटो छपा हुआ है, उसका इंटरव्यू छपा हुआ है। तो उसमें उन्होंने लिखा हुआ है कि द एस्टोनिशिंग सागा ऑफ इमरान खान, मतलब वो इतना ज़्यादा इस वक्त पाकिस्तान के अंदर पॉपुलर है कि आप किसी भी जगह पे इलेक्शन करवाएंगे तो वो जीत जाएगा। अच्छा, जब उसको निकाला गया था गुज़िश्ता साल, तब भी इमरान खान कोई इतना बड़ा यानी लीडर नहीं कंसीडर किया जाता था पाकिस्तान के अंदर। दूसरे लीडर्स भी उसको टक्कर के लीडर थे वहाँ पे, पीडीएम की जमातों के अंदर जो शामिल है। लेकिन जब उसको जिस तरीके से निकाला गया ना, तो उसके बाद उसकी पॉपुलैरिटी यूँ समझें कि कई सौ गुना बढ़ गई है। लिहाजा इससे पॉपुलैरिटी के चलते पीडीएम का जो अलाइंस है, इन्होंने फैसला किया हुआ है गालिबन कि जब तक इसकी पॉपुलैरिटी की वेव थोड़ी सी डाउन नहीं होती और थोड़ा सा, जिसको वो लेवल प्लेइंग फील्ड कहते हैं, वो कहते हैं तब तक इलेक्शन रोक के रखो। हालांकि कॉन्स्टिट्यूशन में इलेक्शन रोकने का कोई यानी कोई गुंजाइश ही नहीं है, तो ये इलेक्शन नहीं करवा रहे। तो ऐसे में सरप्राइजिंगली इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बावजूद 30 अप्रैल की बजाय अक्टूबर में जाकर इलेक्शंस का ऐलान कर दिया कि अक्टूबर में कराएंगे। Now this was disgusting, ridiculous I think, क्योंकि इलेक्शन कमीशन के पास ऐसा कोई अख्तियार ही नहीं है, कोई उनके पास पावर ही नहीं है कि कोई 6-6 महीने इलेक्शन आगे कराएं। अगर ऐसा होता तो फिर तो कोई भी हुकूमत जब आती अपना इलेक्शन कमिश्नर लगवा के इलेक्शन आगे करता रहता, कौन इलेक्शन करवाता फिर? ये तो पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन ही तबाह हो जाता ना, निज़ाम ही सारा तबाह हो जाता। ऐसी कोई गुंजाइश नहीं है। और इसीलिए कल मैंने कहा था कि जब वो इलेक्शन कमीशन ने आगे की डेट दे दी और ये पीटीआई वाले चले गए सुप्रीम कोर्ट के, ये इलेक्शन नहीं करवा रहे, तो मैंने कल भी कहा था कि इलेक्शंस का ही फैसला देगी सुप्रीम कोर्ट। इस वक्त बेतहाशा मैंने आपको बताया था कि दबाव है, प्रेशर है चीफ जस्टिस के ऊपर और बाकी के जो जजेस हैं उनके ऊपर कि इलेक्शंस को आगे करवाया जाए। कल मैंने आपको बताया था नज़रिया ज़रूरत के तहत आगे किया जाए। नज़रिया ज़रूरत ये है, डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी पाकिस्तान के अंदर है और बेड़ा गर्क किया है इसने हमेशा पाकिस्तान का। डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी ये होती है कि यानी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो चीज़ें लिखी हुई होती है ना, उसको ज़रा स्किप कर देते हैं, एक आंख बंद करके स्किप कर देते हैं फॉर द टाइम बिंग। ये कहकर के जी देखें हैं कॉन्स्टिट्यूशन में तो ये लिखा हुआ है लेकिन हालात इस तरह के हैं, उस तरह के हैं, वगैरह वगैरह वगैरह, तो कॉन्स्टिट्यूशन की ये जो शिक है, ये जो पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, इस पर अमल नहीं हो सकता। और ऐसा होता रहा है पाकिस्तान में, अनकॉन्स्टिट्यूशनल चीज़ों को भी अलाउड किया जाता रहा है कॉन्स्टिट्यूशनल बोल के। तो इस पे मैंने कहा था कि डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी अगेन पाकिस्तान के ऊपर इम्पोज करने के लिए चीफ जस्टिस उमर अत्ता बंदियाल साहब जो हैं पाकिस्तान के, उनके ऊपर प्रेशर है। लेकिन मैंने आपको कहा था कल कि मेरी ये असेसमेंट है कि इलेक्शंस होंगे, चीफ जस्टिस यही फैसला देंगे कि इलेक्शन करवाएं, क्योंकि ये जो हियरिंग हुई थी बड़ा क्लोजली मैं इसको फॉलो कर रहा था। चीफ जस्टिस के जो रिमार्क्स आ रहे थे ना, उससे रिमार्क्स पढ़ के ना फैसले का अंदाज़ा हो जाता है कि क्या फैसला आएगा। जब जो जजेस के रिमार्क्स होते हैं ना, वो पढ़ के पता चलता है माइंड क्या बन रहा है जजेस का। मतलब पहले से तो उनका माइंड बना हुआ नहीं होता ना केस सुनने से पहले, वो जब केस सुनते जाते हैं, सवालात निकलते जाते हैं, तो जज माइंड बनाता रहता है कानून के हिसाब से। तो चीफ जस्टिस जो सवालात पूछ रहे थे, मिसाल के तौर पर इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि हमारे पास फ़ौज नहीं है ना, फ़ौज हमें मदद नहीं दे इलेक्शन करवाने के लिए, तो हमें तो लाखों की तादाद में स्टाफ चाहिए होता है इलेक्शन करवाने के लिए, तो कैसे करवाएंगे? तो चीफ जस्टिस ने कहा ये कौन सी बड़ी बात है, फ़ौज अगर नहीं दे रही आपको बंदे तो एयरफोर्स से ले लें, नेवी से ले लें, रिटायर्ड जो लोग हैं फोर्सेज के वो भी सिक्योरिटी दे सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि हाजिर सर्विस हो, रिटायर्ड भी दे सकते हैं। और फौज के अलावा भी जितनी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं वो आपको सिक्योरिटी दे सकते हैं, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। फिर उन्होंने कहा कि सर हमारे पास पैसे नहीं है, तो चीफ जस्टिस ने कहा कि हज़ारों अरब रुपए का हमारा बजट होता है, हज़ारों अरब रुपए का।
उसमें से 20 अरब रुपए निकालना कौन सी बड़ी बात है। बड़ी बड़ी स्कीमें ऐसी भी चल रही हैं जिनको होल्ड किया जा सकता है, पोस्टपोन किया जा सकता है, कुछ ऐसा किया जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है फंड्स इकट्ठे करना। तो वो भी एक्सक्यूज उड़ा दिया चीफ जस्टिस ने। तो आज फैसला हुआ और हिस्टोरिकल फैसला आया। डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी की ऐसी की तैसी फेर दी चीफ जस्टिस ने। पाकिस्तान के चीफ जस्टिस का नाम, ये जो उमर अता बंदियाल साहब है, इनका नाम हिस्ट्री में लिखा जाएगा कि एक ऐसा चीफ जस्टिस आया जिसने डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी, जो कि हर कुछ साल के बाद पाकिस्तान के सर पे खड़ी हो जाती है, उसको उठा के बाहर फेंक दिया और उन्होंने फैसला दे दिया कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इलेक्शन से फरार होने की या इलेक्शंस को आगे करने की कोई गुंजाइश ही नहीं है। तो इलेक्शंस तो होंगे। अब सदर ने जो डेट दी थी वो 30 अप्रैल की दी थी इलेक्शंस की, लेकिन इलेक्शन कमीशन के नाजायज, ये उन्होंने कहा, इलीगल फैसला किया इलेक्शन कमीशन ने आगे करने का। इस इलीगल फैसले की वजह से 13 दिन वेस्ट हो गए। तो चीफ जस्टिस ने वो 13 दिन ऐड करके 14 मई की इलेक्शन की डेट रखवा दी है। बहुत सारे, मैं सुन रहा था, लिफाफे जर्नलिस्ट पाकिस्तान के बेवकूफ़ किस्म के, जो कि पहले से ही जिनको यानी एक टास्क मिला होता है कि आपने नैरेटिव बनाना है, कहते हैं इलेक्शन का डेट देने का अख्तियार तो सुप्रीम कोर्ट के पास है ही नहीं, तो कैसे दे दिया उन्होंने टेक्निकली। लेकिन अगर आप देखें तो कोर्ट ने कोई डेट अपने से नहीं दी है, डेट सदर वाली ही है। लेकिन ये जो इलेक्शन कमिश्नर ने गंद मचाया ना, इलेक्शन को पोस्टपोन करने के बाद 13 दिन इसने वेस्ट करवाए, कोर्ट ने सिर्फ वो 13 दिन आगे किए, कोई नई डेट नहीं आई है। टेक्निकली ये नई डेट नहीं, वही डेट है, लेकिन उसमें कंपनसेट किया है चीफ जस्टिस ने कि वो जो 13 दिन वेस्ट हुए हैं जिसमें कोई काम नहीं हुआ इलेक्शन के हवाले से, वो आप आगे कर दें। और साथ ही उन्होंने ये भी कह दिया कि अगर कोई इदारा आपके साथ ताउन नहीं करता, यानी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस पैसे नहीं देती, और आपको अगर मिनिस्ट्री ऑफ जो डिफेंस है वो स्टाफ नहीं देती, सिक्योरिटी पर्सोनेल नहीं देती, तो आप हमसे रब्ता करें, हमें बताएं, सुप्रीम कोर्ट को। मित्रों, काफ़ी दिन पहले मैंने आपको मेरे यूट्यूब के चैनल का, उसमें मैंने एक इम्पॉर्टेंट बात लिखी थी काफ़ी रोज़ पहले कि PDM सेटअप एंड इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान हैव रिफ्यूज्ड टू कंडक्ट पंजाब इलेक्शंस ऑन 30 अप्रैल डिस्पाइट सुप्रीम कोर्ट्स ऑर्डर। पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट इज़ पावरफुल, दे नो हाउ टू इम्प्लीमेंट देयर ऑर्डर्स, और उन्होंने करके दिखाया। सीधी सीधी शटअप कॉल गई है सबको, जो जो कॉन्स्टिट्यूशन की खिलाफ वर्जी करना चाह रहे थे सबको, कि सारे सीधे हो जाएं और जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है उसी पे अमल करें। मतलब ये लुब्बे लुबाब है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का। और कल रात भी वैसे मैंने ये पोस्ट लगाई थी कम्युनिटी टैब जो है मेरे यूट्यूब चैनल का, कि द डस्ट इज सेटलिंग डाउन, आई एक्सपेक्ट मैसिव चेंजेस इन पाकिस्तान विद इन नेक्स्ट 2 डेज। ये जो आज फैसला आया है ना, सिर्फ ये नहीं है, मैं कुछ और भी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, कुछ और भी बड़ा हो सकता है। PDM की जानिब से रिटालिएटरी कार्रवाई आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन वो जो कुछ भी रिटालिएशन में करेंगे उड़ा दिया जाएगा। पाकिस्तान के अंदर सुप्रीम कोर्ट के पास बहुत ज़्यादा पावर्स हैं, हर रियासत का जो इदारा है उनके अंडर आता है, यानी उनको फॉलो करना है इदारे को, हर इदारे को जो कुछ भी सुप्रीम कोर्ट कहती है ना उसको फॉलो करना है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर ये कॉन्स्टिट्यूशनल बर्डन है कि उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करना है, प्रिजर्व करना है। अब वो ये भी हो सकता है कि रेफरेंस भेजा जा सकता है चीफ जस्टिस के खिलाफ या उनके साथी जजेस के खिलाफ वगैरह वगैरह, फजूलियात कुछ भी कर सकते हैं। नवाज शरीफ साहब शॉर्ट टेम्पर्ड एक आदमी है, उन्होंने एक बार पहले भी 1997 में सुप्रीम कोर्ट पे हमला करवाया था फिजिकली, उनके बंदे चले गए थे और चीफ जस्टिस जो थे उस वक्त ये सज्जाद अली शाह साहब जो थे वो नवाज शरीफ के खिलाफ केसेस सुन रहे थे, और ये इस बात के कभी इम्कानात थे कि वो डिस्क्वालीफाई हो सकते थे, तो उससे पहले ही उन्होंने सुप्रीम कोर्ट पे हमला कर दिया था। तो अब भी ऐसा हो सकता है कि कोई रेफरेंस भेज दें इनके खिलाफ, चीफ जस्टिस के खिलाफ या साथी जजेस के खिलाफ, लेकिन इट वॉन्ट वर्क, ये मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ। इसकी वजह यह है कि 2 तरीके होते हैं, एक तो जुडिशल रेफरेंस होता है, वो अगर इन्होंने भेजा भी तो वो तो चीफ जस्टिस के खुद के पास आएगा, यानी कि क्या उन्हीं के खिलाफ रेफरेंस उन्हीं को भेजेंगे, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। दूसरा तरीका ये होता है कि जो सदर होता है ना पाकिस्तान का, उनके पास जुडिशल रेफरेंस भेजा जाता है कि ये जो जज हैं ये ठीक तरीके से कानून के मुताबिक काम नहीं कर रहे, इनको हटाया जाए। तो जुडिशल रेफरेंस अगर सदर के पास भेजेंगे तो सदर तो इमरान खान की पार्टी का है, उन्होंने तो वो रेफरेंस लेके होल्ड करके रखना है अपने पास, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। ये तो कोई फ़ायदा नहीं देगी इनको PDM वालों को कि चीफ जस्टिस के खिलाफ और ब्रदर जजेस के खिलाफ रेफरेंस PTI को भेज दें, इमरान खान को, उनकी पार्टी को।
तो मेरे ख्याल से ये फजूलियात होंगी, अगर वो इस तरह करने की कोशिश भी करते हैं तो फजूलियात होंगी। एक और तरीका भी हो सकता है कि इमरजेंसी नाफिज कर दी जाए, गवर्नर रूल नाफिज कर दिया जाए, ये भी रिटालिएशन कर सकते हैं पीडीएम वाले, क्योंकि हर हद तक जा सकते हैं अपना इक़्तिदार बचाने के लिए। उनको डर है कि इमरान खान अगर दोबारा आ गया ना तो वो रुथलेस किस्म की अकाउंटेबिलिटी शुरू होनी है पाकिस्तान के अंदर कि अल्लाह मान वल हफीज़, ये किसी को छोड़ेगा ही नहीं, सारों के कच्चे चिट्टे खोलेगा और सारों की जितनी भी अकाउंटेबिलिटी के केसेस हैं वो एकदम से तेज़ हो जाएंगे। ये डर है, इसी वजह से रेजिस्टेंस हो रही है सारी की सारी पीडीएम वालों की। इन्होंने अभी आते ही अपने केसेस ख़त्म करवाएं, तो ये भी इनको डर है कि ये तो आते ही ये सारे केसेस दोबारा खोल देगा, करप्शन के केसेस। तो इस तरह की चीज़ों से बचने के लिए ये हर हद तक जा सकते हैं, इट इज़ क्वाइट पॉसिबल। लेकिन ये जो गवर्नर रूल लगाए जाएंगे या फिर अगर इमरजेंसी लगाई जाएगी तो सुप्रीम कोर्ट के पास ये भी अथॉरिटी है कि वो इसको उड़ा दे, गवर्नर रूल को भी उड़ा दे और इमरजेंसी को भी उड़ा दे, क्योंकि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल चीज़ें हैं। सिर्फ जंगी हालात में इस तरह की चीज़ें आप कर सकते हैं कि कोई इमरजेंसी लगा दें या कोई गवर्नर रूल लगा दें, कोई डेमोक्रेसी के अंदर इसकी कोई जगह है नहीं, तो ये भी उड़ जाएंगे। तो मेरे ख्याल से ये जो भी करने की कोशिश करेंगे वो काउंटर प्रोडक्टिव होगा और शहबाज शरीफ साहब की छुट्टी भी हो सकती है अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन के ख़िलाफ़ जाकर सुप्रीम कोर्ट से महादाराई करते हैं, तो उनकी भी छुट्टी हो सकती है।